हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नंदन क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेसिक फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दोस्तों जूलॉजी थर्ड पेपर से रिलेटेड है। तो दोस्तों जूलॉजी थर्ड पेपर में से जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है सेल कोशिका। दोस्तों इस वीडियो में कोशिका से रिलेटेड जितने भी कंप्लीट थ्योरी है उसकी वह कवर किया गया है दोस्तों, जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी और दोस्तों जो मेजर ऑफ सेल है और जनरल कैरेक्टर ऑफ सेल, कई टॉपिक है जो सेल से रिलेटेड है, उस टॉपिक को कवर किया गया है यहाँ पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो हमारा टॉपिक है सेल से रिलेटेड वह इस वीडियो में क्या क्या है। हम इस वीडियो में दोस्तों सेल से रिलेटेड क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज कैसे हुई। नंबर सेकंड है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जो लिविंग सेल है दोस्तों जीवित सेल है, उसकी खोज कैसे हुई। थर्ड है डिफिनेशन ऑफ सेल, सेल की परिभाषा दोस्तों क्या है, सेल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। और नंबर फोर है दोस्तों सेल थ्योरी, उसको डिस्कस करेंगे। और नंबर फाइव है दोस्तों टाइप ऑफ सेल, सेल के प्रकार, सेल जो है वह कितने टाइप का होता है। और नंबर सिक्स है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका है उसकी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। और नंबर सेवन है दोस्तों मेजर ऑफ सेल, दोस्तों सेल की माप है वह क्या है, कितने टाइप का सेल होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह क्या क्या है। अब आगे चलते दोस्तों फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ गया है और वह है डिस्कवरी ऑफ सेल। दोस्तों जो सेल है उसकी खोज कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने किया दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। दोस्तों जो सेल है उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में किया। सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में किया। और दोस्तों चलते सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। द स्मॉल पार्ट ऑफ कार्क इन सीन हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड सेल। दोस्तों रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने कार्क के वृक्ष जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्क का वृक्ष है, उसके छोटे पार्ट को लिया, उसके बाद उसको काट कर माइक्रोस्कोप में देखा तो जो उसकी संरचना दिखी वह हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्क को लिया उसके बाद उसको काट कर माइक्रोस्कोप में इसको देखा तो उसकी जो संरचना दिखी वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते के समान था। तो दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते के समान को देखकर उन्होंने जो उस संरचना का नाम दिया उसका नाम दिया दोस्तों सेल। जो संरचना का नाम दिया दोस्तों उसको उसका नाम दिया सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों जो सेल है उसकी खोज किसने किया, किस सन में किया और इसके जो नाम रखा गया दोस्तों किसके आधार पर रखा गया। तो एक बार दोस्तों यहाँ पर फिर से बता देते हैं आप लोग को। सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में एक कार्क का जो पार्ट होता छोटा सा पार्ट लिया, उसको काट कर माइक्रोस्कोप में देखा तो जो उसकी संरचना दिखी वह हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर थी और इसी के आधार पर उसका नाम दिया सेल। चलते दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग यहाँ पर क्या है। दोस्तों रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी। दोस्तों इसी आधार पर जो डिस्कवरी ऑफ सेल है इसी आधार पर रॉबर्ट हुक नामक जी को एक जो साइटोलॉजी है इसका फादर बोला गया। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट साइटोलॉजी के फादर दोस्तों, कोशिका विज्ञान जो उसके फादर हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वह क्या है और वह किसके द्वारा की गई। अब चलते दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। दोस्तों जो जीवित कोशिका उसकी खोज कैसे हुई। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ गया है और वह है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। दोस्तों जो जीवित कोशिका उसकी खोज कैसे हुई। तो स्टार्ट करते दोस्तों। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इन 1674। दोस्तों जो जीवित कोशिका है उसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 1674 ईस्वी में किया। और दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने जिस जीवित कोशिका की खोज की उसका नाम है बैक्टीरियल सेल। दोस्तों जो बैक्टीरिया कोशिका होती है उसी का खोज जीवित कोशिका के रूप में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 1674 ईस्वी में किया। और दोस्तों जो इसकी हिस्ट्री है इसके लिविंग सेल के खोज के पीछे उसको बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों जो लिविंग कोशिका है जीवित कोशिका है दोस्तों उसकी खोज जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने किया वह टीथ का मैल दोस्तों जो होता है दांत का मैल होता है उसी की खोज कर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो जो कोशिका दिखी दोस्तों वह बैक्टीरियल सेल था और वह एक लिविंग सेल के रूप में आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो लिविंग सेल है उसकी खोज कैसे हुई। एक बार फिर से बता देते हैं। लिविंग सेल की खोज दोस्तों एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने
जो दांत का मैल होता है, टीथ मैल, उसको खुर्च कर देखा और माइक्रोस्कोप में ले जाकर दोस्तों सेट किया। उसके बाद देखा तो जो संरचना थी दोस्तों वो बैक्टीरियल सेल की थी, और जो बैक्टीरियल सेल है वह आगे चलकर लिविंग सेल के नाम से दोस्तों फेमस हुआ। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज सेल, सेल की परिभाषा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ गया है और वह है व्हाट इज सेल। सेल जो है दोस्तों उसका डिफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेल वर्ड इज मेड अप ऑफ सेल्यूला। दोस्तों जो सेल वर्ड है वह सेल्यूला से मिलकर बना हुआ है। जो सेल की उत्पत्ति हुई दोस्तों वह सेल्यूला शब्द से मिलकर हुई है। और दोस्तों जो सेल्यूला है वह एक लैटिन वर्ड है। जो इसका फुल मीन होता है सेल्यूला का वह है ये स्मॉल कंपार्टमेंट। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल्यूला है उसका जो फुल मीन है वह है ये स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा सा हिस्सा। तो जो सेल क्या है वह हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, यूनिट है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। जो सेल है दोस्तों वह हमारे शरीर की एक छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोग को दोस्तों जो सेल है वह हमारे शरीर का क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सेल है। उसके बाद सेल से हमारा क्या ग्रो होता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है आर्गन, और आर्गन से बनता है आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम से बनता है दोस्तों हमारा बॉडी। शरीर जो हमारा वो आर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, वह क्या है, वह दोस्तों सेल है। तो दोस्तों सेल का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो सेल है उसका डिफिनेशन क्या है, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सेल जो है दोस्तों उसकी उत्पत्ति सेलुला नामक वर्ड से हुई है, और जो सेलुला का फुल मीन है वह है स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा सा हिस्सा। और जो सेल है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जो इसका मेन दोस्तों क्वालिटी है वह सेल का यही है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और दोस्तों जो सेल है उसका अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। जो कोश का विज्ञान होता है उसका अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपका समझ आ गया होगा कि जो सेल है उसका डिफिनेशन क्या है। अब बढ़ते दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ गया है और वह है सेल थ्योरी। दोस्तों जो कोश का सिद्धांत है वह क्या है और किसके द्वारा दिया गया है। तो स्टार्ट करते दोस्तों। सेल थ्योरी इज गिवन बाय एम जी स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान इन 1839। दोस्तों जो सेल थ्योरी है वह एम जी स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान नामक साइंटिस्ट ने 1839 ईस्वी में दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लाइडेन जी हैं और ये स्वान जी हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो कोश का सिद्धांत है उसको 1839 ईस्वी में दिया। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो सेल थ्योरी है वह क्या है और वह कितने प्रकार का है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल थ्योरी है दोस्तों उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वह है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल। दोस्तों सभी जीव है वह एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये दोस्तों सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट नंबर है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल। सभी जीव जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं वह एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट है, सेकंड नंबर, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। दोस्तों जो सेल है वह हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोस्तों संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक बार फिर से रिपीट कर देते दोस्तों। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। दोस्तों जो सेल है वह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखते तो चलते दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है सेल थ्योरी का। दोस्तों सेल थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को इन 1855। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का वह रुडोल्फ विर्को नामक साइंटिस्ट ने 1855 ईस्वी में दिया। और दोस्तों जो इनका थ्योरी है दोस्तों उन्होंने जिस थ्योरी को दिया उसको यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को। ओमनी सेलुला ई सेलुला। दोस्तों जो रुडोल्फ विर्को नामक साइंटिस्ट ने थ्योरी को दिया सेल थ्योरी वह है ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इसका दोस्तों जो मीन होता है वह है ऑल लिविंग सेल एराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। दोस्तों जो सभी नई कोशिकाएं होती हैं वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो सभी दोस्तों न्यू सेल होती है वह प्री एक्सिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं, और जो नई सेल की बनती है दोस्तों नई सेल बनती हैं वह डिवीजन के द्वारा बनती हैं। एक बार फिर से बता देते दोस्तों जो ओमनी सेलुला ई सेलुला का दोस्तों मीन है, फुल मीन है वह है ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। दोस्तों जो सभी नई कोशिकाएं होती हैं वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेल थ्योरी है वह किस साइंटिस्ट ने दिया और वह क्या क्या है। अब बढ़ते दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप ऑफ सेल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ गया है और वह है टाइप ऑफ सेल। सेल के प्रकार, जो सेल है वह कितने प्रकार का होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल आर टू टाइप। दोस्तों सेल है वह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है वह क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में ये बैक्टीरियल सेल का इमेज है और यह एक प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जो वर्ड है प्रोकैरियोटिक उसका खंडन करेंगे यहाँ पर हम और देखेंगे जो प्रो है उसका मीन क्या है और कैरियोटिक है दोस्तों उसका मीन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रो है दोस्तों उसका मीन होता है प्राइमेटिव, प्राइमेटिव का हिंदी मीन है प्राचीन। और कैरियोटिक है दोस्तों उसका जो एक मीन बना है दोस्तों तोड़कर वह बना है कैरियोन। और कैरियोन का जो हिंदी मीन है वह है दोस्तों केंद्रक न्यूक्लियस। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक है उसका फुल मीन दोस्तों वह क्या बना है। प्रो मीन हो गया प्राइमेटिव और कैरियोन मीन हो गया न्यूक्लियस। दोस्तों वह कोशिका जिसमें प्राइमेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, अल्पविकसित जो न्यूक्लियस होता है पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार फिर से बता देते हैं। प्रो मीन होता है प्राइमेटिव और कैरियोन मीन हो गया न्यूक्लियस। तो जिस कोशिका में दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है प्राचीन होता है, अल्पविकसित होता है, अनडेवलप होता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उसके बाद सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक देखते हैं दोस्तों। जो यूकैरियोटिक सेल है दोस्तों उसका हम लोग खंडन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा यू प्लस कैरियोन। तो दोस्तों यू मीन हो गया गुड आलबेल, तो गुड आलबेल हो गया दोस्तों बहुत अच्छा, और कैरियोन हो गया न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है पूर्ण विकसित होता है, डेवलप होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे यू मीन हो गया गुड आलबेल और कैरियोन हो गया न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो फुल डेवलप होता है और इसी कारण से हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है वह ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल हो गया, वो है यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो टाइप ऑफ सेल है वह क्या है। अब आगे चलकर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डिफिनेशन क्या है और यूकैरियोटिक सेल है उसका डिफिनेशन क्या है। तो चलते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सेल का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आ गया है और वह है प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डिफिनेशन। प्रोकैरियोटिक सेल इज द प्राइमेटिव सेल। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्राचीन सेल होता है, प्राइमेटिव होता है। सेकंड है एंड दे हैव नो फाउंड इन डेवलप्ड न्यूक्लियस, और इसके पास कोई विकसित न्यूक्लियस जो है केंद्रक है वह नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और दोस्तों थर्ड लाइन है दीज सेल हैव नो प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन, और इस कोशिका के जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सो द जेनेटिक मटेरियल डीएनए फॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए जो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो पूरी कोशिका में फैला रहता है, वह राउंडेड नहीं होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके एब्सेंट होने के कारण जो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वह पूरी सेल में फैला हुआ होता है दोस्तों, राउंडेड नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक बार फिर से बता देते जो इसका हिंदी है। प्रोकैरियोटिक सेल दोस्तों होता है वो प्राइमेटिव होता है, प्राचीन होता है, और इसके पास कोई विकसित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसके कारण जो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो पूरी कोशिका में फैला रहता है, राउंडेड नहीं होता है। तो आई हो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं जो नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। टाइप ऑफ सेल का सेकंड पार्ट यहाँ पर आ गया है और वह है यूकैरियोटिक सेल। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग दोस्तों। यूकैरियोटिक सेल इज द मॉडर्न सेल कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल होता है वह आधुनिक सेल होता है प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में। दोस्तों जो यूकैरियोटिक है उसकी तुलना हम लोग जब प्रोकैरियोटिक से करेंगे तो उसकी तुलना में यूकैरियोटिक सेल है वह एक आधुनिक सेल है। और दोस्तों सेकंड है दे है प्रेजेंट इन डेवलप्ड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास फुल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। एंड दे है प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन, और इसके पास जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। सो द जेनेटिक मटेरियल इज राउंडेड एंड कवर्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वह कवर्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। एक बार फिर से बताते थे दोस्तों। यूकैरियोटिक सेल होता है वह एक आधुनिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में, और दे है प्रेजेंट इन डेवलप्ड न्यूक्लियस, और इसके पास एक विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वह कवर्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। और दोस्तों जो इसका एग्जाम्पल है वह ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो टाइप ऑफ सेल है वह क्या है, कितने टाइप का होता है।
अब बढ़ते दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ सेल, सेल की माप। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ गया है और वह है मेजर ऑफ सेल, सेल की माप। तो स्टार्ट करते दोस्तों। नंबर 1 है द बिगेस्ट सेल आस्ट्रीचक। दोस्तों जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है आस्ट्रीचक की, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आस्ट्रीचक का इमेज है और यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद देखते दोस्तों सेकंड क्या है। सेकंड है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। दोस्तों जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह होती है नर्व सेल की। जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्व सेल होता है, उसकी जो लंबाई हो सबसे अधिक होती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब नंबर 3 है द स्मॉलेस्ट सेल। दोस्तों जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह क्या है। तो द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। जो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों वह होती है माइकोप्लाज्मा की, जिसे हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं, और यह सबसे छोटी कोशिका है। तो आप समझ गए हैं कि दोस्तों जो सेल है वह क्या है, वह कितने टाइप का होता है, सेल थ्योरी क्या है, मेजर ऑफ सेल क्या है दोस्तों, और कई टॉपिक इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।